लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज मत करो, रंज मत करो माना किसी को नाराज मत करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। किस प्रकार के अंदर विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो बाबा ने उत्तर में कहा, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहाँ हम सोने के महल बनाएंगे। वहाँ कहाँ? सतयुग में हम जाके सोने के महल बनाएंगे। दूसरी बात, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है, लगती है ना मीठी। जब योग लगता है तो कितना अतिद्रिय सुख का अंदर अनुभव हो रहा होता है, कितना आनंद आ रहा होता है, कितना मीठा मीठा लग रहा होता है। जैसे मिठाई खा के मुंह में मीठा लगता है ना, सिर्फ बाबा की याद से अंदर अंदर मिठास बढ़ती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैकरिन है ना, एक ही प्यार का, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी सब तो मार देते हैं। मार देते हैं मना, कदम कदम पर दुख पहुंचाते हैं।
मार देना माना मारना कोई जान से मरने की बात नहीं है, लेकिन कदम कदम पर तकलीफ दुख कष्ट पहुंचाना। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। पूछो अपने आप से, हमारा बाप कितना बड़ा है। सारी दुनिया जिसको पूजती है, जिसको ढूंढती है, जिसको मानती है, हाँ, जिसके लिए इतना हठ, इतना तप, इतना तीर्थ, इतना गुरु, इतना क्या क्या भी नहीं करती है, वो हमारा बाप है। इतना ऊंचा, इतना बड़ा हमारा बाप है। तो कहते हैं वो तो बिंदी है और कोई तो जानते नहीं है। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें। रूप में कैसा है बिंदी? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं, हमारा बाप भी बिंदी है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है। देखो पार्ट चाहे कोई भी बजा रही हो, छोटे से छोटा पार्ट भी आत्मा ही अंदर बैठ के बजा रही है, और बड़े से बड़े पार्ट को बजाने वाली भी कौन? आत्मा है। पार्ट तो आत्मा ही बजाती है ना। बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। रूप कितना छोटा है लेकिन महिमा कितनी भारी है। भले महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं है कि वो कैसे आकर सुख और शांति देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार हैं, रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125 से 150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। बीच में जाना नहीं होता है अचानक, ना बीमारी से, ना कोई अटैक से, ना कोई मर्डर से, ना कोई एक्सीडेंट से, किसी से भी नहीं। अकाले मृत्यु का नाम ही नहीं। बाबा कहते हैं फुल आयु पूरी करके जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही छी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है कि ये बाकी कितना समय चलेगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों कहो तो ही। उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो? ये तो टूटे की टूटे। बनाने में करोड़ों रुपया लगेगा और टाइम कितना लगेगा, मेहनत कितनी लगेगी, और टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी कुछ दिन पहले एक YouTube में आ रहा था, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या क्या होगा। हाँ, जब ऑक्सीजन की कमी जो होने लगी है ना, तो ऑक्सीजन जब और कम हो जाएगी, तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो जो पानी है ना, वो पानी भी 2 चीज़ों से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिला के बना है। तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जो बाकी गैस बन जाए, पानी गैस में बदल जाएगा, और जो ऑक्सीजन के कारण जो मकान बिल्डिंग्स बनाते हैं या बांध बनाते हैं या क्या भी बनाते हैं, जो भी, वो सारा ऑक्सीजन के कारण पकड़ में आता है, पकड़ उसके कारण होती है। तो ऑक्सीजन ही हट जाएगी, वो ही नहीं रहेगी, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो भी एकदम कमज़ोर पड़ जाएंगी। जो लोग समझते हैं ना कि हमने तो अच्छे वाला सीमेंट लगाया है, हमारा तो बहुत मजबूत वो है, चाहे धरती के कितने झटके, क्या बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक के कितने भी झटके आए, लेकिन इसको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ताश के पत्तों की तरह, बाबा ने कहा था मुरली में, ताश के पत्तों की तरह वो गिरेंगी सारे, बिल्डिंग्स भी और बड़े बड़े डैम मजबूत बने हैं वो भी। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होगा। हाँ, ये परिणाम, मनुष्य जो तड़फेंगे मरेंगे वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन पूरी धरती क्या फटेगी और सब सुंदर समा जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण कितना भारी उसका परिवर्तन दुनिया में आएगा, वो एक दिन साइंस वालों ने भी बताया है ना। तो ये बाबा कहते
तुम जानते हो कि ये सब अभी टूटे की टूटे। प्रकृति की देखो अपना रूप दिखाने लग गई है। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। बाबा ने ये नहीं कहा तुम मकान नहीं बनाओ, तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। बिगर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से ये भी समझाया है तुमको बहुत सुख मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ता जाएगा। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। वो थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। जो भी आपदा आती है बेचारे को कंट्रोल करने में, ठीक करने में कितना टाइम भी, मनी भी और एनर्जी भी कितना लगा रहे। परंतु बाबा कहते उनको थोड़ी पता है कि सब कुछ अभी कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, ये तो और बढ़ता जाएगा। हाँ, जब एक हुआ था तो बाबा ने कहा था बच्चे ये तो घंटी बजी है, 2001 की बात है, जब एक अर्थक्वेक ने पूरे इसको गुजरात के उस कच्छ भुज में जो धरती कंप जो अर्थक्वेक जो हुआ था उसके कारण जो बहुत सारा नुकसान हुआ था। दूसरे दिन बाबा की मुरली चली। बाबा कहते बच्चे अभी तो घंटी बजी, इतना सारा नुकसान हुआ। बाबा कह रहे घंटी बजी, अभी तो घंटा बजेगा, नगाड़ा बजेगा। सोचो, बाबा कहते ये सब कुछ तो होना ही है। वो थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं तुम पहले कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। आगे थोड़ी अपने को याद था, जन्म मरण के चक्कर में आते आते हम तो सब कुछ भूल गए थे, देहभान अभिमान में आए हुए। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। अब बाबा ने याद दिलाया तुम थे, तुम फिर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले भी मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? बाबा पूछते हैं। शिव बाबा ने कोई शास्त्र पढ़ के सुनाता है क्या? बाबा शास्त्र तो मनुष्य आत्माओं के लिखे हुए, वो तो विद्वानों का भी विद्वान है, कथाकारों का भी कथाकार है। तो सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाने के लिए वो तो ज्ञान का सागर है। उसके अंदर कोई वेद शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाते, उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। उनके सुनाए हुए को तो लोगों ने लिखा जितना उनको विचारों को स्मृति में रहा। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वो भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते, उनको भी पता नहीं है कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, पढ़ाने की कृपा करता है, सारा ज्ञान सुनाने की कृपा करता है। मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? बाबा कहते तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? इतना बड़ा विश्व की बादशाही देने के लिए इतनी बड़ी नॉलेज दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या कृपा करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है,
सिर्फ बाप को याद करना है। ये भी किसी को पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने समझाया है, सभी कहते हैं परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, परम मन सुप्रीम, वो है सुप्रीम। बाकी सब है, सभी आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद के का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? होगा कोई की बुद्धि में? ये बात बाबा पूछते हैं। अभी तुम जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वो 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। सुना, इस हिसाब से गिनती होगी। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौदा भक्ति तो कोई ने की नहीं। घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे। वो तो कितनी नौदा भक्ति करते हैं। तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, ये बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश करके हमको पढ़ाते हैं। इसमें प्रवेश करके हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था भी हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी ज्ञान नहीं रहेगा। बाबा ने कहा ना, सतयुग में देवताएं तो बुद्धू हैं, उनको कोई ये शास्त्रों का ज्ञान या ये शिव बाबा ने आके जो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाया, कुछ याद थोड़ी रहेगा। बाबा ने कहा वहाँ तो प्रारब्ध भोगेंगे, यहाँ जो ज्ञान मिला है वो सब प्राय लोप हो जाएगा। बाबा कहते पाई का भी ज्ञान नहीं रहेगा। बाप आकर समझाते, श्री कृष्ण ने कोई मुरली नहीं बजाई, वो तो ज्ञान जानते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। वो तो सन्यासी तो फिर आए ही एकदम बाद में। तो ये तो जब एकदम इसके बाद वाला पहले जन्म वाले वही भूल गए, इस जन्म से उस जन्म में गए तो यहाँ की बात वहाँ भूल गए, तो द्वापर युग 2 युगों के बाद कहाँ से याद आएगा। आत्मा में नीचे दब गई ना वो बात। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया डैश डैश। ये सब कहानियाँ हैं जो बैठ लिखी है, लेकिन हाँ इनका कुछ तो अर्थ है। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, स्लेट को साफ कर दो, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल देश चोला पहनकर, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला सभी अलग अलग पहनकर पार्ट बजाती है। अब बाप कहते हैं ये अच्छी वस्त्र है, ये शरीर अच्छी वस्त्र है। अब बाप आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चित्ता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चित्ता पर बैठते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है, यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, वहाँ तो पत्थरों में सल होते हैं। सुना,
देख लो बुद्धि से जाके, सोना भी और हीरा भी। वहाँ पत्थरों जैसी ढेरियाँ यहाँ जैसे लगती है ना, यहाँ तो पत्थरों की ढेरी भी नहीं दिख रही है अभी तो। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियाँ भर कर ले आते हैं। तो सागर से रत्नों की थालियाँ, तो ये है शिव बाबा है ज्ञान का सागर, और उससे ये ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर के हम ले रहे हैं, बुद्धि रूपी झोली में भर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जितना चाहिए उतना लो, खानियाँ ही भरतू होती जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने के ईंटें पड़ी है, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ भी नहीं था। ध्यान में गया और फिर बहुत सारा देखा, और वहाँ से ध्यान में उठाया वहाँ से कि चलो नीचे ले जाता हूँ। जब नीचे आया, ध्यान से उतरा, बाहर आया तो कुछ भी नहीं था। वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवता बनेंगे, विराट रूप भी बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वो है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। कर्मों के ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर जाती है तो कोई आवाज़ थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज़ कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो। पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भारत की माताओं की जय की है, क्योंकि भारत में माताओं की ज़्यादा मेहनत है इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए। ऐसा नहीं है भाइयों ने मदद नहीं किया, भाइयों के बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। शिव शक्ति पांडव सेना, लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, बाबा का कहना है। ऐसा मत सोचना भाई कि हमने कुछ नहीं किया। वंदे पितरम भी कह देता बाबा। भारत माता की जय, वंदे मातरम कहा गया है क्योंकि मेजॉरिटी माताओं की है। ब्रह्मा कुमारी वो जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती हैं, निमित्त बनी। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा? बाबा पूछ रहे हैं, राजा बनना अच्छा या नौकर बनना अच्छा? पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कि कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। भाई सहयोगी बन गए, भाई असहयोगी हैं, खुद तो ज्ञान में नहीं चलते, धारणाओं में नहीं चलते, गंदा बंदा खाते हैं। प्याज तो चलो खाते हैं, लेकिन साथ में मांस मटन भी खाते हैं, और बाजू वाला कमरा दे दिया सेवा में, चलाओ मुरली वहाँ पे। बाबा कहते ऐसा नहीं कि एक कमरा बाबा के लिए दे दो, भाग्य बन जाएगा और बाकी खुद क्या भी करते रहो। वो पुण्य आत्मा, वो पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। घर में एक कमरा स्वर्ग बनाने के लिए दे दिया और खुद नरक बनाने में लगे रहे। बाबा कहते ऐसे नहीं, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है। बाप को याद करना है, पवित्र बनकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं कितनी भारी लॉटरी मिलती है ना। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। जितना प्यार दुनिया में, बाप जितना प्यार दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। उनको ही कहा जाता है प्यार का सागर। गीत में भी सुना ना, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तुम भी ऐसे बन। अब उनकी महिमा गाते रहेंगे, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बूंद क्या हो तो कहता सागर को चिड़ियों ने हप कर लिया। तो किसका गायन है? हमारा गायन है। हप करो ना भाई सारा।
हाँ, क्यों गाते रहेंगे कि एक एक बूंद के लिए प्यासे हैं हम। बाबा कहते जैसे बाप प्यार का सागर है, तुम भी बनो। कैसे बनेंगे? उसका वो सारा ज्ञान सुन सुन करके, अंदर चिंतन मंथन कर करके उस स्वरूप में, हाँ, उसे स्वरूप में धारणा में लाके, अगर किसी को दुख दिया, रंज किया तो रंज होकर मरेंगे। देखो, बड़े दिनों के बाद बाबा ने ये शब्द बोला, दुखी करेंगे तो क्या दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अंत का समय है, हिसाब किताब चुकतू करने में टाइम लगाओ, हाँ, बनाने में टाइम नहीं लगाओ। अगर अभी भी बनाते ही रहेंगे तो चुकतू कब करेंगे? बाबा ने कहा अगर किसी को दुख दिया, नाराज किया तो रंज होकर मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, ये समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। प्यार के सागर के बच्चे हो तुम, नफरतों से भरे हुए। बाबा भी प्यार का सागर है। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। कोई भी कुछ भी कह देवे, बेचारे के ना मन में हो ना चित्त में हो, और दूसरे ने उसके बारे में गलत कह दिया और हमने उसी को सच मान के वही धारणा बना ली उसके लिए। आजकल ये बहुत चल रहा है, माया का बहुत बड़ा रूप है ये। देखो, कल रात को मेरे पे ऐसे अचानक फ़ोन आया और अभी देखो वही बात बाबा यहाँ पे, किसी को दुख देंगे, दुखी होके मरेंगे। और बाबा कहते किसी की भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे और हम सत वचन महाराज मान के, सच मान के उसको वही समझने लगे। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी बात, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। गांठ बांध लो। इसमें नहीं लिखा गांठ बांध लो, बाबा कह रहा है, ठीक है। वरदान में बाबा कह रहे हैं, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते हैं, इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी माना समझदार है। समझदार है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज मत करो, नाराज मत करो। गीत क्या सुना? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। अभी बाबा की याद में चल